गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 12 का एक चैप्टर वेक्टर, उसकी एक्सरसाइज 13.1 करते हैं। उससे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या कुछ है इसमें। ठीक, देखिए वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको दो क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, एक स्केलर और दूसरा फैक्टर। अब देखिए स्केलर और वेक्टर होते क्या हैं। देखिए स्केलर क्या होता है, देखिए स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक, और उसकी कोई डायरेक्शन ना हो। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। ठीक, बुक में काफ़ी सारे एग्जांपल्स गिवन है तो आप कर लेना। जैसे स्केलर का एग्जांपल हो जाएगा आपका लेंथ, ठीक, मास, जैसे टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया। ठीक, ये सारी क्या है, इनका सबका मैग्नीट्यूड है अपना, है ना, लेकिन इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है फिक्स। तो स्केलर्स में आएंगे। वेक्टर्स में जैसे आपका एक्सेलेरेशन हो गया, कुछ डायरेक्शन होगी ना इसकी, और साथ में आपका फोर्स हो गया, और वेलोसिटी लगा लीजिए, एक्सेलेरेशन लगा लीजिए। इनकी अपनी एक डायरेक्शन भी होगी और साथ में इनका मैग्नीट्यूड भी होगा। उनको हम क्या कहेंगे, वेक्टर्स। और स्केलर्स जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, वो क्या होंगे, स्केलर होंगे। जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक, उसके बाद कुछ वेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे नल वेक्टर। नल वेक्टर कौन सा होगा, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक, उसको हम क्या बोल देंगे, नल वेक्टर। या जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, मैग्नीट्यूड इज जीरो। ठीक, चलिए दूसरे के बारे में जान लेते हैं। जैसे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी आए। ठीक, यूनिटी मतलब वन, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का आपके पास फॉर्मूला भी रहेगा, ए कैब इक्वल टू ए वेक्टर ओवर में ए वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड। यहाँ से आपका एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप ए कैब का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे ना तो आपके पास वन आएगा, यूनिटी आएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैब का मैग्नीट्यूड, सॉरी यहाँ पे कैब है, ए कैब का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल, वन के इक्वल। मतलब ए कैब का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर ओवर में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपने याद रखना है। ठीक, मान लो आपको कोई वेक्टर दिया हो और आपने निकालना उसका यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकाल लोगे, ऊपर ए वेक्टर लिखोगे, ओवर में उसका मैग्नीट्यूड करोगे, है ना, यहाँ से यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपके पास। चलिए इक्वल वेक्टर तो आपको पता ही है, जब दो वेक्टर इक्वल हो। को इनिशियल वेक्टर की बात कर लेते हैं। वो देखिए वो कौन से होते हैं। देखिए जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट एक ही हो, जैसे इस पॉइंट से सारे शुरू हो रहे हैं, है ना, इस पॉइंट से हो रहे हैं शुरू, तो इनको हम को इनिशियल वेक्टर्स बोल देंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे नाम रख देते हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी आर को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स की। देखिए लाइक और अनलाइक वेक्टर्स कौन से होंगे। देखिए टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तब तो कैसे होंगे, वेक्टर लाइक होंगे। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट है, ठीक, तब कौन से होंगे, अनलाइक। मतलब हम यहाँ पे लिख लेते हैं अनलाइक वेक्टर्स में अपोजिट डायरेक्शन, और इसमें सेम डायरेक्शन होती है। लाइक वेक्टर में सेम डायरेक्शन, अनलाइक वेक्टर में अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, मान लो एक वेक्टर इधर है दूसरा इधर है, सेम डायरेक्शन में इधर है एक वेक्टर तो दूसरा भी इधर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। ठीक, दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, जब वो दोनों के दो पैरेलल हो। ठीक, जैसे ये इधर जा रहा है ना तो दूसरा भी इधर ही, मतलब सेम, और यहाँ से यहाँ तक ये सेम हो, है ना। पैरेलल का मतलब तो पैरेलल ही होता है। डेफिनेशन सुनिए, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक, अभी चलिए मैं आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में बता देता हूँ। ठीक, जिस चीज़ की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी हम वो देख लेंगे साथ साथ ही। ठीक, ए वेक्टर हो गया, जैसे मान लिया हमने ये, और ये उधर हो गया बी वेक्टर। आपने निकालना है इसमें ओ ए वेक्टर। देखिए वो आप कैसे निकाल लोगे, ओ ए वेक्टर होता है रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे आपके पास ये दो वेक्टर हैं, एक इधर एक इधर, आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मतलब ये वाला वेक्टर, कैसे निकाल लोगे, मान लो ये ए है ये बी है, तो ये कैसे निकाल लोगे आप, आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों का सम करके। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे रिजल्टेंट होता है ओ ए वेक्टर इक्वल टू, कैसे आएगा, ए बी वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, इन दोनों के सम से। ए बी कितना आपके पास, ए वेक्टर प्लस ओ बी कितना है, बी वेक्टर। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, ऐसे ही आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता है। जब वो क्वेश्चन आएगा कोई तब देख लेंगे। ठीक, अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ
ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर, मतलब ए वेक्टर कैसा है, नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है। फाइंड अ स्केलर के की वैल्यू निकालनी है सच दैट के ए वेक्टर इक्वल टू 1, मतलब के ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड है तो आप दोनों का अलग अलग भी कर सकते हो मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहाँ से अगर आप के को ऐसे ही रखो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इधर डिवाइड में जाएगा, ठीक। एक चीज़ देखिए, जब भी मैग्नीट्यूड हटेगा इधर प्लस माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी है ये आपके पास, +-1 ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और एक चीज़ तो आपको इसने बताई रखी है, ए वेक्टर कैसा है, नॉन जीरो है, ठीक है। ये साइड में लिख देना है आपने, कर लोगे इतना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर दे रखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल है, ठीक। यहाँ पे लिख दीजिए ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, ठीक। अब आगे देखते हैं, प्रूव क्या करना है हमने कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, तो ये भी सही है बात। तो बाय डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पे लिखना है आपने, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, क्या कहती है इसकी डेफिनेशन, अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल हैं तो उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। वी हैव ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर वी मस्ट हैव, मतलब ये बात मस्ट है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ठीक है। इतना लिखना है आपने। ये देखिए, इफ ए वेक्टर में का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बोला है कि इट इज़ ट्रू दैट ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर। हाँ ये भी सही है बात, प्लस माइनस बी। देखिए कैसे आएगा, दो वेक्टर यहाँ पे लिखा हमने, लिखते हैं चलिए पहले। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका क्या मतलब है, मीन्स दैट लेंथ ऑफ ए वेक्टर, लेंथ ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, इतना लिख दोगे आप, ठीक। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम भी हो सकती है और नहीं भी, आपने लिखना है सच दैट देयर डायरेक्शन मे और मे नॉट सेम, मे नॉट बी द सेम, ठीक। इन दिस केस ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक, अगर डायरेक्शन सेम होती हैं, और ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर अगर डायरेक्शन सेम नहीं होती हैं, तो मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, मैंने बताया था ना, जब मैग्नीट्यूड हटता है तो इधर प्लस माइनस लगता है ना, इसी के इक्वल आएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू किसके है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के इक्वल। ए वेक्टर चाहिए आपको, तो मैग्नीट्यूड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा इधर, और इधर बी वेक्टर, तो इसी के इक्वल होता है ये, है ना। और आपने लिख भी दिया, अगर डायरेक्शन सेम होगी तो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर आएगा, अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर आएगा, यह बात आपने लिखनी है, ठीक। तो ए वेक्टर किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस बी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखनी है आपने, प्रूव करना है माइनस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। तो चलिए अज्यूम कर लेते हैं कोई वेक्टर ए बी अज्यूम किया हमने, ठीक, ए वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए ए वेक्टर को लेट करते हैं हम, क्या है, ए बी, ठीक है इतना, ए बी वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम दोनों तरफ माइनस लगाते हैं तो इधर भी माइनस आएगा, है ना। तो माइनस ऑफ ए बी वैक्टर किसके इक्वल होगा, देखिए माइनस ऑफ ए बी करेंगे तो वो पी ए के इक्वल आता है, उल्टा हो जाता है पी ए वैक्टर के, मतलब माइनस ए वैक्टर की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी ए वैक्टर लिख सकते हो, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है, उल्टा कर दो माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब दोबारा से माइनस लगा लीजिए, माइनस ए वैक्टर इधर भी माइनस लगेगा, ठीक है अगेन। तो माइनस ऑफ माइनस ए वैक्टर, देखिए माइनस का बी ए वैक्टर किसके इक्वल होगा, यहाँ पे लिखना था आपने लेट माइनस का बी ए वैक्टर अगेन प्लस का ए बी वैक्टर हो जाएगा, है ना। और ए बी वैक्टर किसके लिए किसके इक्वल अज्यूम किया था आपने, ए वैक्टर के, तो माइनस ऑफ माइनस ए वैक्टर इक्वल टू ए बी क्या मानना था आपने, ए वैक्टर, ये आपने प्रूव कर दिया है ना इसके इक्वल। तो उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ए बी वैक्टर, चलिए नाम रख देते हैं ए बी सी डी, जिसमें ए बी कितना है आपके पास, ए वैक्टर है, ठीक। और क्या दे रखा है इसमें, बी सी बी वैक्टर दे रखा है, बी सी कितना है आपके पास, बी वैक्टर है।
और क्या दे रखा है, देन शो दैट, तो हमने शो करना है ए सी वैक्टर, ए सी ये वाला वैक्टर, ए सी वैक्टर 21 के इक्वल शो करना है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर के, ठीक। एंड बी डी वैक्टर, ये वाला जो वैक्टर होगा बी डी, ये इधर से, ठीक, ये किसके इक्वल, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर के, ठीक। तो करते हैं, चलिए देखिए, इधर डायरेक्शन है तो इधर होगी, ठीक, और इधर से इधर होगी, इधर इधर, इधर से इधर, ठीक है। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है इस क्वेश्चनों में। यहाँ पे देखिए अब जो जो आपके पास गिवन है वो आपने लिख लेना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपने लिख लेना है, ठीक है। तो अब ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने ए सी निकालना है, ए सी वैक्टर कैसे निकाल लोगे आप, मैंने बताया था ना अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ए सी वैक्टर किसके इक्वल होगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, बी सी वैक्टर लिखा आपने, ए बी वैक्टर लिखा, यहाँ पे बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बताया था ना अभी ये। तो देखिए यहाँ पे बी सी वैक्टर आपके पास बी वैक्टर है और ए बी वैक्टर ए वैक्टर है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर आ जाएगा यहाँ से बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, ठीक। अब ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए, सॉरी कौन सा देखेंगे, बी डी चाहिए ना आपको, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला देख लीजिए, ये बी है तो ये भी बी है, इन ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे देखिए अगर आपको बी डी चाहिए, बी डी वैक्टर किसके इक्वल आएगा, ए बी का सम प्लस ए डी का सम, है ना। तो यहाँ पे लिखा आपने बी ए वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर, ठीक है, बी ए प्लस कौन सा, ए डी। देखिए डायरेक्शन देखिए, जब भी हम इसका देखिए रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, हमें बी डी चाहिए, आपने लिखा इधर से ए डी, इधर से डायरेक्शन सही है, लेकिन अगर आप इधर से लिखोगे ए बी, ये तो डायरेक्शन इसकी उल्टी हो जाएगी ना। देखो जब आप लिख रहे हो बी डी वैक्टर, तो आपने इधर से ही रहना है, बी डी वैक्टर इक्वल टू बी ए वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर, ठीक है, बी ए वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर ऐसे लिखना है आपने। तो बी ए वैक्टर को आप क्या लिख सकते हो, माइनस का ए बी वैक्टर लिख सकते हो, चेंज कर लिया हमने, प्लस ए डी वैक्टर, तो माइनस ए बी वैक्टर कितना है आपके पास, ए वैक्टर, प्लस ए डी वैक्टर कितना है आपके पास, बी वैक्टर, तो बी इधर आएगा तो कितना बनेगा, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर इक्वल टू बी डी वैक्टर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये तो निकालना था आपने, तो दोनों चीज़ें निकल गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए इक्वल टू ए बी वैक्टर, मतलब ये जो ए बी वैक्टर आपके पास ये कितना दे रखा है, ए दे रखा है, बी इक्वल टू बी सी वैक्टर, मतलब ये वाला वैक्टर कितना दे रखा है, बी वैक्टर, ठीक। आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ, फाइंड द वेक्टर, सी डी वैक्टर, सी डी वैक्टर निकालना है, डी ई निकालना है, ई एफ, एफ ए ई सी ई इन टर्म्स ऑफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। अब जिस हिसाब से इनकी डायरेक्शन है वैसे लिख लेते हैं, सी डी वैक्टर, अब आगे डी ई है, आगे ई एफ है और एफ ए है, ठीक, और ए ई है, ए ई इधर है ना, इनको मिला लेते हैं। और क्या चाहिए हमें, सी ई चाहिए, सी ई इनको मिला लेते हैं, ठीक है इतना। ए ई मतलब ए से ई की ओर, सी ई मतलब सी से ई की ओर, इनकी भी डायरेक्शन लिखती है हमने। तो यहाँ से देखिए हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, ये वाली जो लाइन है ए, ये ए डी किसके पैरेलल होगी, बी सी के पैरेलल होगी, तो यहीं से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे अपना। ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के, ठीक है, और बी सी आपके पास बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है इतना। यहाँ पे ए डी ड्रॉ किया हमने, ये इसकी डायरेक्शन भी लिख लेते हैं साथ के साथ, ठीक है इतना। तो अब यहाँ पे देखिए, ये एक प्रॉपर्टी होती है, जो बी सी होता है ना उसका डबल होता है ए डी, आपने यहाँ पे लिखा ये बी सी इक्वल टू बी सी या ए डी लिख लीजिए, ए डी इक्वल टू, ए डी क्या होगा, बी सी का डबल होगा, ट्वाइस ऑफ बी सी, ठीक है, ए डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी। तो ए डी कितना आएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ बी सी कितना है आपके पास, बी वेक्टर, ठीक। ये ए डी कितना आ गया आपके पास, टू बी वेक्टर। अब देखिए इसके ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ से यहाँ पे इसको भी मिला लेते हैं, ये बन गया ए सी डी। तो अब इन ट्रायंगल ए सी डी में देखिएगा, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर किसके इक्वल होगा, सी डी वैक्टर के इक्वल होगा, सॉरी मतलब ये ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर किसके इक्वल होगा, तीसरे के इक्वल होगा, ए डी वैक्टर के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इक्वल टू ए डी वैक्टर, ठीक है इतना। तो यहाँ पे जो है आपके पास रख दो जिसकी वैल्यू है, ठीक। ए डी अभी निकाला था आपने, कितना आया था, टू बी, और सी डी कितना है आपके पास, ये नहीं है,
अगर देखा जाए तो ए सी कितना आएगा, इन दोनों का सम होगा ना। देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ए सी इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, यहाँ पे लिख लीजिए ए सी वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, दोनों का सम होगा। तो ये ए सी उधर जाके माइनस होगा, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, तो टू बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर कितना बनेगा, टू बी माइनस बी, बी वैक्टर और ये ए वैक्टर। तो यहाँ से हमारे पास सी डी भी आ गया। तो क्या क्या निकाल लिया हमने इसमें, सी डी निकाला और क्या निकाला, ए डी तो खैर हमें निकालना नहीं था पर इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है अभी। और क्या निकालना है, अब डी ई निकालना है। डी ई कहाँ पे है, ये है, देखिए ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाली वैल्यू है हमारे पास। और ए ई निकाल लेते हैं, या यहाँ से ये चीज़ देख लीजिए, जो ये पी ए वैक्टर होगा या ए बी वैक्टर होगा डी ई के पैरेलल होगा। देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये जो ए वैक्टर होगा यहाँ पे ये असल में माइनस ए होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों पैरेलल और दोनों इक्वल भी हैं, है ना, आमने सामने वाले इक्वल होते हैं हेक्सागोन में। तो ये अगर ए वैक्टर है तो ये माइनस ए होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी इधर है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं डी ई वैक्टर इक्वल टू माइनस ए वैक्टर, ठीक है ना। तो ये भी हो गया आपका। अब इसको देखते हैं ई एफ, देखिए ये ई एफ इधर है ना, ई एफ किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। और देखिए इसकी डायरेक्शन उधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ये बी है तो ये भी होगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग है। ई एफ फैक्टर इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस पी के। यहाँ पे लिख भी देना ई एफ पैरेलल है किसके, बी सी के। ऐसे यहाँ पे डी ई किसके पैरेलल था, ए बी के, डी ई पैरेलल टू ए बी, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए हमें और क्या निकालना है, एफ ए वैक्टर निकालना है। एफ ए किसके पैरेलल होगा, देखिए एफ ए इधर डायरेक्शन, ये इसकी इधर, माइनस के सी डी के, है ना। तो सी डी वैक्टर कितना है आपके पास, ये आया था बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर माइनस ऑफ बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, विच इज ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर। तो एफ ए वैक्टर भी आ गया आपके पास। अब क्या रह गया आपके पास, ए ई रह गया। ए ई वैक्टर देखिए कैसे आएगा, ए ई वैक्टर इक्वल टू ए डी प्लस डी ई, ए डी प्लस डी ई। ए डी कितना है आपके पास, ए डी अभी निकाला था आपने, कितना था, टू बी वैक्टर, और डी ई कितना था आपके पास, माइनस का ए वैक्टर। तो ए ई कितना आ गया, टू बी माइनस ए, ये भी आ गया आपके पास। अब और क्या रह गया, सी ई वैक्टर। तो सी ई वैक्टर भी निकाल लीजिए। सी ई कैसे आएगा, देखिए ये वाला वेक्टर कैसे आएगा, सी डी प्लस डी ई, सी डी प्लस डी ई। तो सी डी कितना है आपके पास, सी डी अभी निकाला था ना आपने, देखिए सी डी कितना था, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, प्लस डी ई कितना है आपके पास, माइनस का ए वैक्टर। तो ये ए माइनस के टू ए हो जाएंगे, तो बी वैक्टर माइनस कितना आ जाएगा, ये टू ए वैक्टर, ठीक है। तो सारे निकल गए आपके, है ना। तो इस क्वेश्चन को एक से दो बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ प्रूव दैट ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इक्वल टू 3AD। तो हमने क्या किया, इसमें एक हेक्सागोन बनाया और ज्वाइन कर दिया किस किस को, ए ई को, ए डी को और ए सी को, ताकि इनके रिजल्टेंट ले सकें हम और 3AD के इक्वल प्रूव कर सकें। तो नाउ क्या क्या है हमारे पास, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ठीक, ये वाला हम प्रूव करेंगे। देखिए अब कैसे करेंगे इसको, हम एक काम करते हैं, ए बी पहले लिख लेते हैं, साथ में लिख लेते हैं इसके ए ई। ऐसा क्यों, देखिए ए बी प्लस ए ई और ए सी और कौन सा रह गया, ए एफ, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, ए सी वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर। ये ए डी को अलग लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए बी किसके इक्वल है, इधर है इसकी डायरेक्शन भी ई डी, ए बी को ए डी भी लिख सकते हो आप, ई डी वैक्टर प्लस साथ में क्या, ए ई वैक्टर, ठीक है ना। प्लस ऐसे ही यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ आपके पास, ए सी, कहाँ पे ए सी, ये वाला वेक्टर, प्लस ए एफ वैक्टर, ए एफ कौन सा, ये वाला वेक्टर। ए एफ को तो मतलब इसको, ए सी को तो ऐसे ही रहने देते हैं। ए एफ को देखिए, ए एफ को किसके इक्वल कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन भी इधर है, ए एफ इक्वल टू सी डी लिख सकते हो आप, ए एफ की जगह आपने लगा दिया सी डी, प्लस इधर ए डी है। अब देखिए ई डी प्लस ए ई, कहाँ पे है ई डी, ई डी प्लस ए ई किसके इक्वल आएगा, ए डी वैक्टर के इक्वल आएगा, है ना, रिजल्टेंट वैक्टर ए डी, प्लस ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी किसके इक्वल आएगा, रिजल्टेंट ए डी के, प्लस ये तो पहले ही ए डी है ना। तो 3 ए डी हो गए, तो इसी के इक्वल तो प्रूव करना था हमने, तो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद ट्राई कर लेना है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, चलिए आपको, ए बी सी डी ई एफ, हमने एक रेगुलर हेक्सागोन बना लिया है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी लिख ली। अब देखिए ए बी किसके इक्वल होगा, ई डी के, है ना,
ए बी इक्वल, ये यहाँ से लिख लीजिए, देखिए डायरेक्शन देख लीजिए, ए बी इक्वल डी ई, है तो दोनों आपस में इक्वल ही, लेकिन इनके डायरेक्शन अलग है। जैसे ए बी लिखा आपने, ए बी का सेम इधर जितनी ये डायरेक्शन, जितनी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है उतनी यहाँ से यहाँ तक होगी, मतलब डी ई की जगह आप क्या लगा सकते हो, ए बी लगा सकते हो माइनस का। ऐसे ही ई एफ की जगह आप माइनस का क्या लगा सकते हो, बी सी, जिससे बी सी से बी सी कैंसिल होगा। एफ ए की जगह आप क्या लगा सकते हो, सी डी, सी डी से सी डी कैंसिल होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ डी इज द मिडल पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, प्रूव दैट ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 2AD। तो चलिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। पहले हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसमें ए बी सी, ठीक, और इधर एक वेक्टर लेते हैं ए डी, ठीक, जिसकी डायरेक्शन ये है। तो चलिए पहले ट्रायंगल की डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक, इसकी डायरेक्शन इधर से है और इसकी डायरेक्शन इधर ले लेते हैं। देखिए ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर है, देखिए इक्वल टू 2AD, मतलब 2AD के इक्वल है। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं उसका। यहाँ से देखिए ए बी प्लस बी डी अगर हम लिखना चाहें तो क्या आएगा, ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इक्वल टू किसके आएगा, ए डी वैक्टर के। ऐसे ही अगर हम लिखना चाहें ए सी प्लस सी डी, वो किसके इक्वल आएगा, वो भी ए डी वैक्टर के इक्वल आएगा, है ना। कैसे, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक, इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम इसके इक्वल, इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम यहाँ से यहाँ तक बस, ठीक, ये इसके इक्वल आएगा रिजल्टेंट वेक्टर के। यहाँ पे लिख भी दिया आपने। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी 2AD, और इनके ऊपर वेक्टर भी है। अब देखिए ए बी ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस ए सी ऐसे ही लिख लेते हैं। बी डी को देखिए, बी डी प्लस सी डी क्या बनेगा आपके पास, इसने देखिए क्या बोला था, डी जो है ना मिडल पॉइंट है, मतलब जितना बी डी होगा उतना ही सी डी होगा, ठीक है। और दोनों की जो डायरेक्शन आएगी वो, मतलब दोनों का जो सॉरी लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, बी डी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर। दोनों की देखिए डायरेक्शन अलग अलग है ना, ये इधर से ये इधर से है, तो दोनों वैक्टर इक्वल, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कैसे, मान लो बी डी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल, बी डी की जगह आप सी डी भी लगा सकते हो, है ना, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन अलग है तो माइनस आएगा, प्लस सी डी वैक्टर इक्वल टू 0, मतलब 0 ही आएगा एक किस्म से। मतलब बी डी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इक्वल टू किसके है, 0 के। तो बी डी प्लस सी डी 0 हो गया, और इधर 2AD वैक्टर, ठीक है। तो यही तो हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। चलिए पहले कुछ ऐसा बन जाएगा, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारे पास, जिसमें ए बी सी और यहाँ पे डी, ठीक। इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं, बी ए वैक्टर है ना, तो बी ए वैक्टर लिया हमने, और इधर से डी ए ले लेते हैं, इधर से बी डी ले लेते हैं, ठीक। और क्या हमारे पास बी सी भी है, तो एक काम करते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर लिखते हैं, बी सी लिखा हुआ है ना, बी सी, बी से सी की ओर, ये तो क्या लिखा हुआ है, सी से डी, सी से डी की ओर, ठीक है। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लिया यहाँ पे। अब सॉल्यूशन देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बी ए वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए बी ए वैक्टर को ऐसे ही लिखते हैं, प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर को अलग लिख लेते हैं, इनको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखिए बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी क्या बनेगा, बी डी बन जाएगा, है ना। तो हमने बी सी प्लस सी डी की जगह क्या लगा दिया, बी डी, और इधर कितना है, डी ए वैक्टर, ठीक। अब इन दोनों को ब्रैकेट में ले लीजिए। अब देखिए बी डी प्लस डी ए, बी डी प्लस डी ए क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा, है ना, सॉरी बी ए बनेगा ना, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो बी ए वैक्टर प्लस बी डी प्लस डी ए, बी डी प्लस डी ए क्या बनेगा, बी ए। तो बी ए वैक्टर कितने हो जाएंगे, 2BA। तो ये सारा किसके इक्वल दिखाना था हमने, 2BA के इक्वल ही तो दिखाना था, और हमने दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए सी एंड बी डी आर डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया एक, ए बी सी डी, ठीक। तो यहाँ पे इनके डायरेक्शंस भी नोट कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर है, इसकी इधर और इसकी इधर है, ऐसे ही इसकी इधर है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। तो ए सी प्लस बी डी, तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए सी प्लस बी डी, इसके इक्वल दिखाना है। देखिए दिखाते हैं, ए सी यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम ए सी को,
देखिए ए सी है ना आपके पास, ए बी प्लस बी सी, दो का सम है ना ये, ए बी प्लस बी सी। ऐसे ही बी डी को देखिए आप, ठीक है, बी डी कैसे बना हुआ है, बी डी बी सी प्लस, इसकी डायरेक्शन नहीं हमने लिखी है ना, इधर से लिख लेते हैं इसको, बी डी इक्वल टू ए बी प्लस ए डी, है ना। तो इसको लिखते हैं, चलिए, ए बी प्लस ए डी हमने लिख दिया, सॉरी बी ए लिखेंगे, बी ए लिख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। क्यों लिखते हैं अभी बताता हूँ, बी ए लिखा हमने प्लस साथ में ए डी लिखा, ठीक। एक चीज़ और, बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, देखिए दोनों की डायरेक्शन भी सेम है ना। अब देखिए देखिए हम बी डी वैक्टर लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बी ए लिखेंगे प्लस ए डी लिखेंगे, इधर से ही लिखते हैं, तो हमने लिखा भी, लेकिन इधर तो ए बी है और इधर बी ए बन रहा है, तो अब देखिए इस लाइन को ए बी और हमने बी ए लिख लिया साथ में, इसको माइनस का करके ए बी ही लिख लेते हैं, बच रहा क्या साथ में, यहाँ पे बी सी बच रहा है। और ए डी को देखिए आप, ए डी को क्या बना सकते हो, ए डी किसके इक्वल है एक्चुअली में, बी सी के इक्वल है, ए डी की जगह भी बी सी लगा दिया, उनके डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी सी 2BC हो गया, ठीक है। तो ए सी प्लस बी डी किसके इक्वल दिखाना था, 2BC के, हमने दिखा दिया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ए सी माइनस बी डी, नाउ ठीक, ए सी क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ऐसे ही माइनस लगाया हमने, बी डी को देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये बी ए प्लस ए डी, ठीक है इतना। तो अब देखिए यहाँ से ए बी वैक्टर माइनस बी ए वैक्टर, इसको पहले लिख लिया हमने, ऐसे ही प्लस बी सी वैक्टर माइनस साथ में क्या ए डी वैक्टर, ठीक है। ए बी वैक्टर माइनस हटा लेते हैं तो हम यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ए बी वैक्टर ही बन जाएगा, उल्टा लिख लिया है ना, बी ए का ए बी कर दिया और माइनस का प्लस कर दिया, प्लस बी सी वैक्टर माइनस ए डी वैक्टर किसके इक्वल है, असल में बी सी के इक्वल है, तो यहाँ बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी 2AB वैक्टर आ जाएगा, ठीक। तो ए सी माइनस बी डी आपने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, 2AB के इक्वल, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, ए बी सी डी आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो चलिए हम बना लेते हैं। P इज द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, तो इसके जो डायगोनल्स हैं, ए बी सी डी लिखा हमने, इसके जो डायगोनल्स हैं इनका P पॉइंट पे, मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको P अज्यूम किया, P इज द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, O इज एनी पॉइंट, कहीं पे भी कोई पॉइंट O लेट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर में यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, O इज एनी पॉइंट ऑन द एक्सटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर लिख लीजिएगा, O इज एनी एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक। तो उसके बाद हमने क्या दिखाना है इसमें, देन शो दैट ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए मतलब ये प्लस ओ बी, ठीक, साथ में क्या है ओ सी ये बनेगा, प्लस ओ डी किसके इक्वल आएगा, 4OP के, 4OP, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन सबकी इधर ही रहेगी, है ना, ओ ए से शुरू हो रहे हैं ना, ओ ए ओ बी ओ पी ऐसे है सारे, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए सी को देखते हैं पहले, आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ ओ ए सी दिखना चाहिए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए सी, पी क्या है, पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, लिखा आपने पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ओ ए वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ओ पी वैक्टर के, ठीक। ओ ए वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी वैक्टर, है ना, ओ पी का दोगुना होगा। ऐसे ही इन ट्रायंगल ओ बी डी कहाँ पे बनना है आपका, ओ बी डी, इधर भी पी इंटरसेक्शन पॉइंट है, बीच का पॉइंट है ना, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, आपने ये लाइन लिख दी। अब देखिए ओ बी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर इक्वल टू किसके आएगा, ट्वाइस ऑफ ओ पी वैक्टर के, ओ पी का दोगुना होगा इधर से भी, ओ बी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या होगा, ओ पी वैक्टर। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग 1 and 2। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ओ ए प्लस ओ सी प्लस ओ बी प्लस ओ डी इक्वल टू ओ 2OP 2OP 4OP, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये तो आपने प्रूव करना था ना, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस थे, किसी एक्सरसाइज में थोड़े कम भी हो सकते हैं
मतलब किसी मैथ में, है ना, और किसी में थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। यह टेलीग्राम का ग्रुप है जो भाई की ट्यूशन, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको हर एक PDF मिल जाएगी। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, पूछना है कुछ, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।